पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बौद्ध मठ पहुंचकर भगवान बुद्ध का पूजन अर्चन किया। उन्होंने बौद्ध मठ में लोगों को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने एक दिवसीय दौरे पर महोबा पहुंचे थे। हेलीकॉप्टर से महोबा पहुंचे डिप्टी सीएम के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, जिसके बाद बीजेपी कार्यालय में बैठक करते हुए कार्यकर्ताओं को अभी 2024 लोकसभा चुनाव में जुट जाने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ने पान की खेती को देखा और पान के किसानों की समस्याएं भी सुनी। डिप्टी सीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में पहुंचकर वह उनकी सभी बातों पर ध्यान दिया तथा उसके साथ ही उन्होंने वहां के लोगों की समस्याएं भी सुनी और लोगों का विकास करने के बारे में कई सारी महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारी भी दी तथा निर्देश भी दिए कि लोगों की समस्याओं को जल्द ही दूर किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार के विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसके बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा पर तंज करते हुए कहा कि राहुल परिवार बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि उनके बड़े कांग्रेसी नेता पार्टी छोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश हो चुका है, अब देश कांग्रेस मुक्त की ओर अग्रसर है। 2024 की लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेलंगाना राष्ट्र पार्टी के केसीआर सिंह, दर्जन भर लोग प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, मगर मोदी के नेतृत्व में 2024 में यूपी की 80 सीट से जीतेंगे। हाँ, आज इस जनपद मतलब वीरों और वीरांगनाओं की धरती बुंदेलखंड और आल्हा और उदल जी के नाम से जानी जाने वाली या महोबा की धरती पर आज मुझे आने का अवसर मिला और इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। और आज हम अपने माननीय सांसद और अपने माननीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधिगणों के साथ जनपद में जो तमाम प्रकार की विकास की योजनाएं चल रही हैं उनकी समीक्षा किए, गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ गरीबों को सीधे मिलता रहे इसकी चर्चा किए और जो पूर्व में आए हुए माननीय हमारे मंत्रीगणों के द्वारा समीक्षा की गई थी और उस पर क्या कार्रवाई हुई इसकी भी जानकारी लिए और दिए। जैसा आप सब जानते हैं कि हमारी सरकार का एक ही लक्ष्य है, सुशासन और विकास। गरीब कल्याण की योजनाओं में भ्रष्टाचार को समाप्त करके गरीबों का हक गरीबों तक पहुंचाना, विकास की योजनाएं जो चल रही हैं कहीं हटकी भटकी लटकी न रह जाएं, इस बात को भी ध्यान में रख करके आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। और जब मैं अगली बार महोबा आऊंगा तो आज जितने भी निर्देश दिया है उन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। वहीं अखिलेश यादव पर तंज करते हुए कहा कि बिना सत्य के अखिलेश यादव बिना पानी की मछली की तरह तड़प रहे हैं। 25 साल के लिए विदा हो चुके हैं, जिनकी वापसी की कोई संभावना नहीं है। जरूरत होगी वह सरकार करेगी। श्री अखिलेश यादव जी मांग कर सकते हैं, विपक्ष में है, लेकिन जो जरूरत होगी किसानों की वह काम डबल इंजन सरकार माननीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली जरूर करेगी। लेकिन जहां सूखा की घोषित करने की आवश्यकता होगी सूखाग्रस्त घोषित करेंगे और जहां आवश्यकता नहीं होगी वहां किसानों को जो जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का। नीतीश कुमार 2024 के दोबारा फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, इस समय टीवी में चल रहा है, क्या कहना है इसके बारे में? श्री अखिलेश यादव जी मेरी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, वो 25 साल के लिए विदा हो चुके हैं, अभी उनकी कोई वापसी की संभावना नहीं है। सत्ता के बिना पानी के बिना जैसे मछली तड़पती वैसे श्री अखिलेश यादव जी तड़प रहे हैं। लेकिन मेरी पार्टी में किसके लिए क्या होने वाला है, कौन क्या करने वाला है, यह हमारा नेतृत्व तय करता है, हमारी पार्टी तय करती है, हमारे यहाँ कोई व्यक्ति नहीं तय करता। हमारे सूखे तालाबों को भरने के लिए कोई योजना ला रहे हैं? जरूर, कोई तालाब कहिए, अमृत सरोवर कहिए, सरोवर कहिए, वहाँ पूरा जल से वह भरा रहे, यह हमारी सोच भी है, विचार भी है और लगातार इस दिशा में सरकार काम भी कर रही है। और बुंदेलखंड सूखा इतना होने के बाद भी जो पीने के पानी के संकट से सदा जूझता रहता था, हमें इस बात का गर्व है कि हमने बुंदेलखंड की जो सेवा का वादा किया था वह सेवा ठीक ढंग से करने में सफल हुआ। मसूदपुरा में एक सरकारी विद्यालय की जगह छत गिर गई, उसको लेकर कोई आदेश नहीं, जरूर कहीं पर अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो उसको ठीक करेंगे और जो कोई दोषी होगा जांच। मायावती द्वारा मदरसा सर्वे पर उठाए गए सवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी दृष्टिकरण की राजनीति नहीं करती है, लेकिन जांच सबकी करती है।
जिसमें सही पाए जाने पर पीठ थपथपाती है और गलत पाए जाने पर कार्यवाही भी करती है। करेंगे। माननीय जनप्रतिनिधिगणों ने इसके बारे में आज बताई है बात स्वास्थ्य सेवाओं की और आपकी उसे ठीक करेंगे। सर अवैध अल्ट्रासाउंड बिना रेडियोलॉजिस्ट के लगातार चल रहा है। शिकायतें करने के बाद भी सीएम साहब का कहना है कि 10 दिन के अंदर जांच करेंगे, लेकिन उसके मामले में नहीं, आज जो भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के देखिए, महोबा में कई प्रकार की चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का सामना करते हुए चिकित्सा सुविधा अच्छी से अच्छी मिले और कुछ अवैध न चले, इसका प्रयास करेंगे। जी मदरसा सर्वे के नाम पर एक धर्म क्षेत्र को सरकार छेड़ती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुष्टिकरण नहीं करती है, लेकिन जांच सबकी करती है। जांच में सही होता है तो पीठ थपथपाती है, गलत होता है तो कार्रवाई करती है। सरकार लगातार जो है जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, उसके बाद जीरो टॉलरेंस का काम भी कर रही है। 2024 लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार की सक्रियता को लेकर कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से अलग होकर लड़े थे, सिर्फ 2 सांसद उनके जीते थे और 2024 में ये भी मुश्किल होगा। मुंगरी लाल के हसीन सपने देखने वाले से प्रधानमंत्री पद नहीं मिल जाता है, उसके लिए जनता का भरोसा जीतना पड़ता है, जो मोदी और कमल के फूल की। नीतीश कुमार जी 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से अलग होकर के लड़े थे, उनके 2 सांसद जीते थे। माननीय मोदी जी का चेहरा जब था, वो भाजपा से गठबंधन किए तो उनके सांसदों की संख्या सदन में बढ़ गई। लेकिन आप विश्वास रखिएगा 2024 में भी वह 2 की संख्या जीत करके चले जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। मुंगेरी लाल का मैंने कहा हसीन सपने देखें, लेकिन उस हसीन सपने देखने से प्रधानमंत्री पद नहीं प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री पद प्राप्त करने के लिए जनता का विश्वास होना चाहिए, जनता का भरोसा होना चाहिए, और वह भरोसा मोदी जी के लिए है, भाजपा के लिए है, कमल के फूल के लिए। की बात करी जाए तो महोबा के पान किसानों की जमीन पर भूमाफियाओं के कब्जे पर कार्यवाही के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कल से ही इस पर कार्यवाही शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड से अब पलायन नहीं होगा, बल्कि पूरा देश बुंदेलखंड में आएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन गया है, डिफेंस कॉरिडोर बन गया है, पर्यटन को लेकर भी विकास हो रहा है। देखने गया था, महोबा जैसे आल्हा उदल जी के नाम से जाना जाता है, चंदेलों की राजधानी के नाम से जाना जाता है, वैसे ही पान की खेती के नाम से भी जाना जाता है। और गोरा पत्थर के माध्यम से जो अनेक प्रकार के उत्पाद यहाँ तैयार किए जा रहे हैं, इसके नाते भी जाना जाता है। और उसे आज मैंने देखा भी है, और जो समस्याएं लोगों ने बताई उसके समाधान के लिए जिला स्तर से जो हो सकता है उसके लिए निर्देश दिया है। जो शासन से संबंधित है तत्काल यहाँ से रिपोर्ट बना करके भेजने के लिए कहा गया है। हमारा लक्ष्य है सबका साथ सबका विकास, हमारा लक्ष्य है बुंदेलखंड का सर्वांगीण विकास, क्योंकि बुंदेलखंड ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार 2014 से हमें अपना समर्थन और अपना आशीर्वाद दिया है। देश और प्रदेश में सरकार बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान बुंदेलखंड का रहा है। और 2022 का भी जो विधानसभा चुनाव हुआ, वह भी निश्चित तौर से बुंदेलखंड ने जैसी हमारी आशा थी उसके हिसाब से हमें परिणाम मिला है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, पूरा प्रदेश पूरा देश एक बार फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में केंद्र में सरकार देखना चाहता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है पूरा बुंदेलखंड फिर भाजपा की झोली में होगा, जनता के आशीर्वाद से होगा, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से होगा। डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो काम किया जा रहा है उस काम के आधार पर पलायन यहाँ का बड़ा मुद्दा है। पलायन के साथ अब यहाँ से लोग बुंदेलखंड से लोग पलायन नहीं करेंगे, पूरा देश बुंदेलखंड में आएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन गया है, यहाँ डिफेंस कॉरिडोर बन गया है, यहाँ पर्यटन की दृष्टि से तीव्र विकास हो रहा है। और जिस प्रकार से महिला सशक्तिकरण को लेकर के सरकार काम कर रही है, उसमें महोबा भी कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यहाँ के सभी जो अधिकारी हैं, माननीय हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, उनको बधाई देता हूँ। अधिकारियों के द्वारा जो इम्प्लीमेंट करने का काम है उसके लिए भी सराहना करता हूं। एक तीसरा धारा इकट्ठा कर रहे हैं,